अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर का एक नेक्स्ट टॉपिक बैटरी। इससे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट 7 स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें हमने वेरियस टॉपिक्स जो थे वो डिस्कस किए थे, जैसे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसके साथ साथ इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हमने डिस्कस किया था, हमने गिल्वानिक सेल को भी डिस्कस किया था। हमने कहा था कि कुछ ऐसे केमिकल सेल्स होते हैं, कुछ ऐसे सेल्स हैं कि जिनके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जिसको हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल का नाम दिया था। और हमने ये भी कहा था कि कुछ ऐसे सेल्स होते हैं कि जिनके अंदर हम जो केमिकल एनर्जी होती है उसको हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो ऐसे केमिकल सेल को हमने गैल्वानिक सेल या फिर वोल्टेइक सेल का नाम दिया था। अब ये जो बैटरीज होती हैं, असल में क्या होती है, ग्रुप और द कॉम्बिनेशन ऑफ गैल्वानिक सेल ज्वाइंड इन अ सीरीज कहते हैं। ये जो गैल्वानिक सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ गैल्वानिक सेल्स होते हैं, इनको सीरीज में ज्वाइन किया जाता है, एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है। सीरीज का मतलब क्या है, एक बैटरी, ठीक, एक सेल है, फिर उसको कनेक्ट किया जाता है दूसरे के साथ, फिर इसको तीसरे के साथ, फिर इसको चौथे के साथ, इस तरह से सीरीज़ में इसको क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। अब कहते हैं जो कार बैटरी होती है वो 6 या इससे ज़्यादा वोल्टाइक सेल्स होते हैं, इसको सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। अब बैटरी है क्या? बैटरी आपसे पूछा जाता है, डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। कहते हैं सेल्फ कंटेन्ड केमिकल पावर बैक, केमिकल पावर पैक होता है, यानी एक अपने अंदर उसका एक केमिकल मौजूद होता है, ठीक है, जो क्या कर सकता है, उस केमिकल से लिमिटेड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो पैदा कर सकता है। वेन वेयर एवर इट इज़ नीडेड, यानी जब आपको ज़रूरत पड़ती है थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है आपको यहाँ से मिल सकती है। अब बैटरी क्या करती हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर क्या करती है, कन्वर्ट करती है, लेकिन थोड़े पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। यानी इसके अंदर जितना भी केमिकल होता है वो सारा का सारा कंज्यूम हो जाता है, फिर आप उसको फेंक देते हैं। सो यहाँ पे आप लोगों ने बैटरी के बारे में जानने की कोशिश की। अब हम बात करेंगे ड्राई सेल्स। ड्राई सेल्स क्या होते हैं? ड्राई सेल्स को लिक्लेंची 1887 में क्या करते, प्रिपेयर करते हैं। अब अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें कि इसको किस तरह से प्रिपेयर किया गया है, तो असल में ये एक सेल होता है। जैसे आपके आपके घरों में सेल्स होते हैं, छोटे-छोटे सेल्स होते हैं, बैटरी के अंदर आप जो घड़ी होती है उसके अंदर डालते हैं। इसके अलावा टॉयज़ के अंदर आप वो छोटे-छोटे सेल्स होते हैं ये डालते हैं, ठीक है। तो वो जो जैसे एक सेल है, ठीक है, आप इसको एक सेल समझ लें। आप इसको दरमियान में, इस तरह से दरमियान में काट लें। दरमियान में काटने के बाद ना इस तरह से गोल सा स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आउटर कंटेनर होता है ना, ये ज़िंक से बना होता है। दरमियान में अगर आप उस सेल को तोड़ेंगे ना, तो दरमियान में एक ब्लैक रॉड जो तो आपको नज़र आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। कहते हैं जो ड्राई सेल होता है ये मेटेलिक कंटेनर के ऊपर मुश्तमिल होता है, और ये जो कंटेनर होती है किस चीज़ से बना होता है, जिंक से बना होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ये कंटेनर है, ये कंटेनर किस चीज़ से बना हुआ है, ये जिंक से बना हुआ है। इसी के साथ साथ कहते हैं ये जो कंटेनर होता है जिंक एज एनोड के एनोड यहाँ पे काम करेगा, एनोड यानी इलेक्ट्रोड के तौर पर काम करेगा। अब ये जो जिंक होगा, कहते हैं जिंक कास्टिंग इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। अब हमने कहा ना कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो जब ये जो इलेक्ट्रोड होता है और यहाँ पे जितना भी केमिकल होता है, इन दोनों के दरमियान एक केमिकल रिएक्शन होता है, और उस केमिकल रिएक्शन के दौरान ही जिंक क्या होता है, ये सारा का सारा कंज्यूम हो जाता है। अब कहते हैं दरमियान में एक ग्रेफाइट रॉड होता है, वो लगाया जाता है, और वो ग्रेफाइट रॉड किस चीज़ के तौर पे काम करता है, कैथोड के तौर पे काम करता है। यहाँ पे आप देखिए दरमियान में ग्रेफाइट रॉड होता है, ये लगाया जाता है। ग्रेफाइट क्या है? आप लोगों ने कार्बन के लिए जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स थे वो डिस्कस किए थे। उसमें आपने देखा था कि जो डायमंड है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो क्या है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आप अपने पेंसिल में देखते हैं, यहाँ पे आप देखें पेंसिल आप देखते हैं, तो पेंसिल के निब के अंदर भी क्या होता है, ये ग्रेफाइट मौजूद होता है, ठीक है। तो ये असल में एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन का। तो ये जो ब्लैक यहाँ पे एक ब्लैक रॉड होता है वो लगाया जाता है, जिसको हम कैथोड के तौर पर यूज़ करते हैं। अब कहते हैं ये जो दरमियान में जितना भी एरिया होता है ना, इसको यहाँ से फिल किया जाता है, किस चीज़ से, पेस्ट होता है, एक मिक्सचर होता है, उससे उसको फिल किया जाता है। जैसे देखिए अमोनियम क्लोराइड है, मैंगनीज डाइऑक्साइड है और कार्बन है। यहाँ पर दरमियान में ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो यहाँ पर इस तरह से मिक्स कर दी जाती है, दरमियान में डाली जाती है, जैसे आपको यहाँ पे येलो कलर में आपको दिखाया गया है। जैसे देखें, ये देखें इनर केस है, यहाँ पे देखिए आपको एनोड के तौर पर जिंक, इनर केस ही देखो एनोड के तौर पर ये काम करेगा। इसी के साथ साथ दरमियान में आपको कैथोड भी नजर आ रहा है, जो कि ग्रेफाइट रॉड है। इसी के साथ साथ दरमियान में देखिए येलो कलर का पेस्ट होता है, देखिए मैग्नीज ऑक्साइड है, ठीक है, और यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, और कार्बन यहाँ पे दरमियान में इसको डाला गया है। अब कहते हैं ये जो मिक्सचर होती है पेस्ट की सूरत में होता है, और कहते हैं ये जो सेल होता है ये वाटर प्रूफ होता है विद वैक्स, यानी इसके अंदर ये वैक्स की कोटिंग एक तरह से इसके ऊपर हो चुकी होती है, ताकि पानी जो है वो इसके अंदर ना चला जाए। और अगर इसका वोल्टेज की बात करें तो इसकी वोल्टेज टोटल कितनी होती है, 1.25 वोल्ट इसकी वोल्टेज होती है।
तो ये तो हमने इसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर रिएक्शन किस तरह से होते हैं। अब कहते हैं रिएक्शन इन द सेल, सेल के अंदर रिएक्शन कौन से होंगे, किस तरह से रिएक्शंस यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनोड के ऊपर किस तरह से रिएक्शन होते हैं और कैथोड के ऊपर किस तरह से रिएक्शन होते हैं। आप लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से ऑलरेडी फेमिलियर हैं, ठीक है, कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगी और उसके नतीजे में इलेक्ट्रिकल करंट जो होगा वो प्रोड्यूस होगा, यानी केमिकल एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर क्या होती है, कन्वर्ट होती है। कैसे कन्वर्ट होती है वो देखेंगे यहाँ पर। इसका एक जनरलाइज स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे एनोड के ऊपर क्या हो गया, एनोड किस चीज़ से बना हुआ है, जिंक से बना हुआ है। और जिंक जो होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत ज़्यादा होती है, तो जिंक क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है एनोड के ऊपर, ठीक है, यानी जिंक क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात होगी ना, वहाँ पे ऑक्सीडेशन की बात होगी। अब जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और वो क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल ये क्या, एक तार है, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया। इस बल्ब को आपने क्या करना है, जलाना है। यहाँ से जैसे ये जिंक है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, जिंक जो होगा वो जिंक से, देखिए जिंक +2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये दो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस यहाँ से आएंगे। देखिए इस तरह से आप इसको कनेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होंगे यहाँ से मूव करेंगे, यहाँ तक आएंगे। अब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करना शुरू कर देगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस जो एक कैथोड होता है ना, यहाँ तक पहुँच जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँचेंगे तब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस रॉड के ऊपर यहाँ पर एंटर हो जाते हैं, यहाँ तक आ जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहाँ पे जो पेस्ट मौजूद होता है ना, ये देखिए दरमियान में यहाँ पर पेस्ट मौजूद है, ये इसके साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। अब हम बात करेंगे कि कैथोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होगा। हमेशा याद रखिए कैथोड के ऊपर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं, यहाँ तक कैथोड तक पहुँचे हैं। अब कैथोड के ऊपर यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना, वो क्या करेंगे, वो रिड्यूस होंगे, यानी उसकी रिडक्शन यहाँ पे होगी। कैसे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, ठीक, और यहाँ पे स्पेस के अंदर क्या हो जाते हैं, एंटर हो जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पे जितना भी ये पेस्ट है ना, ये क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और ये देखिए इस तरह के प्रोडक्ट जो है वो बना लेगा। इसके साथ यहाँ पर NH4Cl है ना, अमोनियम क्लोराइड, ऊपर हमने बात की थी। अमोनियम क्लोराइड जो ये स्प्लिट हो जाता है अमोनियम आयन के अंदर और Cl नेगेटिव के अंदर क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। अब ये जो NH4 होता है ये MnO2 जो कि हमने यहाँ पे बात की थी, ठीक है, यहाँ पे MnO2 की हमने बात की थी और ये NH4 है। इन सब का एक तरह से रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेते हैं और यहाँ से क्या होता है, ये देखें एक हाइड्रोजन जो होते हैं वो निकल जाता है। ये देखें अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे ना, तो ये नाइट्रोजन है, इसके साथ हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़ जाते हैं और एक जो हाइड्रोजन होते हैं ना, वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए उसके साथ जुड़ा होता है। आप ऑलरेडी इस स्ट्रक्चर से फेमिलियर है, बॉन्डिंग वाले चैप्टर में आप ऑलरेडी आपने इसको पढ़ा भी है। अब क्या होगा कि एक अमोनिया का हाइड्रोजन और दूसरा अमोनिया का हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन, तो इससे क्या बन जाते हैं, वाटर बन जाता है। NH3 यहाँ पे रह गया, देखिए NH3 यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन हो गई है और यहाँ पे Mn2O3 जो है वो बन चुका है। सो ये कैथोड के ऊपर इसका रिएक्शन हो जाता है। ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखेंगे ना, तो ये जितना भी है एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर लेते हैं। बचता यहाँ पे क्या है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जिंक +2 जो कि यहाँ पे बनाता है ये, और इसके साथ यहाँ पर Cl जो ये बच जाता है, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, जिंक क्लोराइड जो होता है ये बना लेते हैं। सो हमने क्या देखा, यहाँ पर एनोड के ऊपर क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इसको हमने देखा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है। कैथोड के ऊपर क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे रिडक्शन हुई है, ठीक है। सो इसका स्ट्रक्चर हमने कुछ इस तरह से देखा कि आउटर केस होता है, ये किस चीज़ से बना होता है, ये एनोड इसको कहते हैं, ये जिंक से बना होता है। ग्रेफाइट रोड एज ए कैथोड काम करता है। इनके दरमियान पेस्ट होता है, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन करेंगे। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक, और यहाँ तक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये ग्रेफाइट रोड इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ से जितने भी ये पेस्ट होते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे। अब जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसका मतलब यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुई है। और यहाँ पे जितना भी है कैथोड के ऊपर, जितना भी यहाँ पे इसके आसपास जो सब्सटेंसेज हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन हुई है, ठीक है। सो ये तो हमने इसकी कंस्ट्रक्शन और इसके रिएक्शंस की बात की। हमने कहा कि जो बैटरी है असल में ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ गैल्वानिक सेल्स होते हैं, जो कि सीरीज़ में इसको कनेक्ट किया जाता है, इसको हम बैटरी कहते हैं। और ये क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं और ये मुख्तलिफ शेप्स में आपको नज़र आते हैं, यानी इतने छोटे से लेके बड़े बड़े सेल्स भी आप लोगों को इसके नज़र आते हैं। और ये क्या होते हैं, ये एक दफ़ा आपने इसको यूज़ कर लिया फिर आप इसको डिस्पोज करेंगे, क्योंकि ये रीयूजेबल नहीं है, ये रिचार्जेबल नहीं है, क्योंकि जितना भी केमिकल ये कंज्यूम हो जाता है फिर आपने इसको फेंकना होता है, ठीक है। एक चीज़ आप याद रखें कि इनके अंदर क्या होता है, NH3 मौजूद होता है और ये NH3 क्या कर सकता है, ये एज एक्सप्लोसिव भी काम कर सकता है। तो ये जो NH3 होता है ये जिंक के साथ भी आमतौर पर रिएक्शन कर लेता है और एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिंक NH3
ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये स्ट्रक्चर एक तरह से ये बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है और इससे जो सेल होता है इसके फटने का खतरा जो होती है कम हो जाता है। तो ये हमने देख लिया ड्राई सेल के बारे में। नेक्स्ट इंशाल्लाह इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे।